इसलिए चाहता हूँ कि ये एक ऐसा दिन है जिसमें हमारी सारी कौम को इसलिए खुशियाँ बनानी चाहिए कि जो हकीकी आज़ादी का रास्ता है वो आता ही इंसाफ से है। और इंसाफ का मतलब ये होता है कि कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दे कानून आपका। इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं अंग्रेज़ी में। और अगर आपने मुल्कों के अंदर फ़र्क देखना है, मैं बार बार अपनी कौम को ये एक चीज़ समझाता रहा हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि जो कौमें खुशहाल हैं वहाँ इंसाफ है, जो कौमें गरीब हैं उधर जंगल का कानून है। मैं फिर से अपनी बात करने से पहले, क्योंकि जो बहुत बड़ा फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इससे पहले मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाहता हूँ डेनमार्क की और पाकिस्तान की। मैं पहले भी दे चुका हूँ, आज भी देना चाहता हूँ। डेनमार्क दुनिया के अंदर 140 मुल्कों में नंबर 1 है जिसमें सबसे बेहतरीन कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान 140 मुल्कों में से 129 नंबर पे है, हम 129 पे हैं। और डेनमार्क की जो औसत आमदनी है वो $66,600 है, $66,600 है। और पाकिस्तान की औसत आमदनी डेनमार्क से बहुत ज़्यादा वसाइल के बावजूद $1,600 है, जिसकी वजह से आप देखते हैं हमारे लोग कोशिश करते हैं उन मुल्कों में जाने के लिए, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं कि उन मुल्कों में पहुँचे। वो खुशहाल है। खुशहाली आती है कानून के साथ, इंसाफ के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ। अब ये जो आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इस हमें क्यों खुशियां बनानी चाहिए इसकी? क्योंकि आइन क्या कहता था? मुल्क का कानून आइन के ऊपर बेस्ड है। आइन था 1973 का, 73 का, जिसमें सारी पार्टीज ने मुत्तफिक फैसला किया था एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पाकिस्तान का आइन है। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे जब आप अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे। ये आइन वाज़ेह है इस चीज़ पे। हमने अपनी गवर्नमेंट, 2 सूबाई गवर्नमेंट्स पंजाब और पख्तूनख्वा की, हमने डिसॉल्व कर दी। हमने वकीलों से पूछा, सारे टॉप वकीलों ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं है 90 दिन के आगे। हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर दी। मुझे तब भी कई लोगों ने कहा कि देखिए जी, यहाँ इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इन्होंने आपकी इलेक्शन नहीं करवानी। तो मैं बार बार पूछूं कि किस कानून के तहत उन्होंने इलेक्शन डिले करनी है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की। मेरे कई लोग खुश नहीं थे, मेरे पार्लियामेंटेरियंस खुश नहीं थे, मेरे सीनियर लोग पार्टी में जो हमारे कई सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि आपने क्या किया, इन्होंने इलेक्शंस करवाने नहीं हैं। और इन्होंने हमारे बदतरीन मुखालफीन को केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर बैठा दिया। ये जो पंजाब का सीएम है, इसकी चैनल देख लें, ये सारा वक्त हमारे खिलाफ रहा है और दुश्मनी तक उतरा हुआ है, प्रोपेगेंडा करता रहा है। इसको इन्होंने उठा के तो इसने ऊपर बैठा दिया। और उसके साथ वो पुलिस वाले जिन्होंने पिछले साल 25 में हमारे पे तशद्दुद किया था, उनको सबको ऊपर बैठा दिया। और इन्होंने जो हमारे साथ किया है, मैं नहीं समझता कि किसी जमहूरियत के अंदर किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म हो जो हमारे पे किया। अभी भी 3100 हमारे कारकुन जेलों के अंदर है। बहरहाल हमने अपनी अदालतों के ऊपर ईमान रखा और हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की। हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे, जिस तरह मैंने कहा, लोग पकड़े गए, लोग कई मुल्क से बाहर चले गए। और उसके अलावा मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन हो गया, हमें कहीं टीवी पे दिखाने नहीं देते। कभी ऐसा किसी भी पार्टी के ऊपर ब्लैकआउट ऐसा नहीं हुआ। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर अटैक्स, हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के अगवा किया गया। लेकिन हमने फिर भी, मैंने ये समझा कि ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अदालतों के ऊपर एतमाद रखें। और अदालतों ने जब डिविजन्स भी की गई, और ये डिविजन्स के पीछे ये शरीफ ख़ानदान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी तारीख है। इन्होंने कभी भी आज़ाद अदालतों को फंक्शन नहीं होने दिया। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद हैं जो इनके लिए फ़ैसले करती हैं, जो इनको मुश्किल जगह से बचाती हैं। इनकी चोरियां बचाई हैं माजी में।
लेकिन जो अदालत इनके खिलाफ फैसला करने जाती है पूरी कैंपेन चलाते हैं। जिस तरह आज जजेस के ऊपर ये कैंपेन चला रहे हैं, उनकी फैमिलीज पे, इन्होंने सियासतदानों से भी ये किया है। अखबार जहाज़ों से तस्वीरें नंगी फेंकी हैं मुखालफिन की, इन्होंने टेपें बनाई हुई हैं हर किस्म की उनके ऊपर, इन्होंने हर किस्म का ब्लैकमेल करने का तरीका बनाया हुआ है। तो इनकी तो तारीख है ये। तो इन्होंने उस पूरा प्रेशर डालना था, मुझे पता था अदलिया के ऊपर। सबसे ज्यादा हमें यह खौफ था कि ये पूरा प्रेशर डालेंगे, बेंच को डिवाइड करेंगी। लेकिन उसके बावजूद सारे जो 5 के 5 जजेस जब बेंच 5 का था, सबने कहा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो जो आज का फैसला है ये पाकिस्तान की जीत है, हमारे आइन की जीत है, हमारे कानून की हुक्मरानी की जीत है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो अब हम रोड मैप जो हमारा आगे है, इसके अंदर अब जो आवाजें उठ रही हैं, रोड मैप तो अब इलेक्शंस का है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह की हमने सुना है कि जी वो फैसला ही नहीं मानेंगे। ये भी एक नई चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट कह रही है हम मानते नहीं है, और वो हर किस्म की उनके लोग, उनके सरबराह इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कभी भी एक तरफ हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं जी हम इदारों के खिलाफ हैं, हमारे लोगों को सजाएं दी गई हैं, जेलों में डाला गया कि जी कोई छोटी सी ट्वीट हो जाए जो इदारे के खिलाफ है। लेकिन यहां खुल के मीडिया के ऊपर, गवर्नमेंट की टेलीविजन के ऊपर खुल के जजेस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज पे अटैक किया जा रहा है और इनको इजाजत दी जा रही है। यानी ये क्या है कि एक इदारे के लिए आप एक ट्वीट के ऊपर लोगों को जेल में डाल दें, दूसरों पे वो खुल के मीडिया पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनको इजाजत दी हुई है। तो ये भी एक पाकिस्तानी कौम, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। और मैं ये फिर बता दूं कि हमारी जो आजादी है, जो हकीकी आजादी है, वो किसने हमें हकीकी आजादी देनी है? वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स की तहफ़्फ़ुज़ करके हमें आजाद करना है। एक कौम तब आजाद होती है जब उसके बुनियादी हकूक की, उसके मुल्क के इंसाफ का निज़ाम उनकी हिफाजत करता है। इंसाफ का मतलब क्या होता है कि कानून के सामने कमजोर और ताकतवर एक बराबर होते हैं, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। यह नहीं हो सकता कि कमजोर के लिए एक कानून और ताकतवर के लिए दूसरा कानून। जो आज पाकिस्तान की बदकिस्मती से हम आज 140 मुल्कों में इंसाफ के ऊपर, इंसाफ के इंडेक्स पे अगर पाकिस्तान का नंबर 129 है, तो वो इसलिए है कि हम ताकतवर कानून से ऊपर है। वो चोरी करता है, जो भी करता है उसको एनआरओ मिल जाता है। सिर्फ छोटे चोर जेलों में है। ताकतवर को हमारा अब तक इंसाफ का निजाम कानून के नीचे नहीं ला सका। कब्जा ग्रुप, मैं बार बार ये आम लोगों की आसानी के लिए कि यूरोप, अमेरिका वगैरह में कब्जा ग्रुप नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते कि वहां एक कमजोर बेवा अगर होगी और उसके पास कोई उसकी हिफाजत करने का कोई नहीं है, आदमी कोई नहीं घर में, लेकिन कानून उसकी हिफाजत करेगा। किसी की जुर्रत नहीं होगी उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए। लेकिन यहां पूरे पूरे कार्टेल्स बने हुए हैं, क्योंकि उनको फिक्र नहीं है कानून से। वो जमीनों पे कब्जे करते हैं, बेच देते हैं, मरवा देते हैं लोगों को, अरबों रुपया बना लेते हैं दूसरों की प्रॉपर्टीज पे। लेकिन क्योंकि वो ताकतवर हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते। तो ये जो हमारी जद्दोजहद है, इंसाफ की जद्दोजहद, ये जो कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद, पूरी कौम को करना चाहिए। ये जो आज का फैसला है, ये सारी कौम के लिए है, ये किसी पार्टी की जीत नहीं है। इलेक्शंस होंगे, अल्लाह करे फ्री एंड फेयर हो, और इंशाल्लाह इलेक्शंस के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे, अवाम को बताएंगे कि हम कैसे उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, और ये भी बताएंगे इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि क्योंकि ये इस वक्त हुकूमती पार्टी सारी खौफजदा इलेक्शन से, और क्योंकि आइन कहता है इलेक्शन हो 90 दिन में, लेकिन क्योंकि इनको खौफ है कि ये इलेक्शंस के अंदर हार जाएंगे, जिस तरह 37 में से 30 बाय इलेक्शन ये हार चुके हैं, और इस खौफ की वजह से ये मुल्क आइन तोड़ दें और आइन तोड़ के धमकियां दें सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को। और फिर से मैं कहता हूं, जिस तरह उनकी फैमिलीज को ब्लैकमेल कर रहे हैं,
डरा रहे हैं। और जो मैं तो सोच ही सकता हूं कि जिस तरह का प्रेशर हमारे जजेस के ऊपर पड़ा होगा, क्योंकि मैंने तो अपने ऊपर प्रेशर देखा हुआ है इनका, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस तो है ही नहीं, मैंने तो अपने ऊपर प्रेशर देखा हुआ है। इन्होंने ना मेरी जात छोड़ी, ना मेरे घर वाली ख्वातीन छोड़ी, ना इन्होंने किसी किस्म का कहीं भी कोई भी गंद उछालना और जितना नीचे गिरना, हर किस्म की इन्होंने ब्लैकमेल, झूठे 143 केसेस किए हुए मेरे ऊपर, सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि किसी ना किसी तरह इसको जेल में डालो या इसको ऊपर घर पे हमले करवा दिए, जो मेरे से हुआ है। तो किसी पॉलिटिशियन से आज तक हुआ है? मुझे बताया पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिशियन के घर के ऊपर अटैक किया हो जब वो घर ना हो, उसकी बीवी अकेली हो और उसका घर लूट जाए, जो जो चीज मिले पुलिस उठा के ले जाए और जो मुलाजिम है उनको मार मार के हुसामे को उठा के जेल में ले जाए? कभी ऐसे हुआ है? किसी से हुआ है? 26 घंटे मेरे घर को अटैक किया इन्होंने, और वो सारा गैर कानूनी था। वो वारंट भी गलत थी, वो थी बनी गाला की, और वो भी कोई और चीज थी। यानी वो बनी गाला से सिर्फ मैंने अदालत में पेश होना था, वो तो मैं वैसे ही हो रहा था। अश्योरिटी बॉन्ड जब मैंने दे दिया तो वो अरेस्ट ही नहीं कर सकते। वाजे है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 75 है, उसमें वाजे है कि अरेस्ट आपको कर ही नहीं सकते, आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें। लेकिन इनका मकसद ही कुछ और था। 26 घंटे घर को अटैक किया, अंदर बैठा नहीं जा रहा था, टेयर गैस अंदर आ रही है। तो ये सारा क्या है? ये कानून के लिए नहीं हो रहा था, ये खौफजदा, डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरह इसको जेल में डालें ताकि ये इलेक्शंस से बाहर हो। ये सारी पूरी अगर आप ये देखें तो पूरी, जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है, ये पूरी एक कड़ी आपको नजर आएगी कि वो लंदन के अंदर प्लान बनता है, उधर से फैसला होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ कैसे आएगा, फिर उसका कैसे रास्ता हमवार होगा, तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। फिर वो जब सारा तैयार हो जाएगा और इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए। इसमें पाकिस्तान का कुछ नहीं है, हमारे मुल्क का कोई लेना देना नहीं है इस लंदन प्लान में। मैंने तो जलसे में भी कहा मीनार पाकिस्तान में, आप मुझे यह बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फायदा है? आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा, मुझे यह बता दें आपके पास कोई मुल्क के लिए रोड मैप है कि जो मुल्क दलदल में फंसे जा रहा है, जो हम हर रोज नीचे गिरते जा रहे हैं, जो माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई आपके पास रास्ता है इससे निकालने के लिए? मुझे बता दे, मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन का। लेकिन जब आज वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो 6% ग्रोथ रेट थी जब हम थे, वो नीचे गिर के 0.4 पे पहुंच गई है। आज महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तकरीबन 36% महंगाई हो गई है, जो कि 12% पे हम एक साल पहले छोड़ के गए थे। 50 साल में महंगाई सबसे ज्यादा। जब ग्रोथ रेट 6% से 0.4 पे आएगी, इसका मतलब बेरोजगारों की फौज, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किसान इस वक्त पिसा हुआ है। पैदावार पाकिस्तान की जो पहले से जो 4.5% पे ग्रो कर रहा था हमारा ज़राई शोबा, वो आज उसके जरा हालात देखें। जो गंदम यानी आटा के ट्रकों के ऊपर जो लोग मर रहे हैं, ये कभी पाकिस्तान में हुआ है? तो मुझे ये बता दें कि अक्टूबर में ये कैसे ठीक हो जाएगा? कहते हैं आज पैसे नहीं है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आ जाएंगे? मुल्क का तो दिवालिया निकलते जा रहा है। इनके पास तो जो जिससे पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होना है, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हो, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े, तो अगर दौलत में इजाफा हो तो आप कहना कि हम अपने कर्जे वापस कर सकते हैं। दौलत तो सुकड़ती जा रही है। तो जब वो सुकड़ रही है तो उनके पास हल क्या है इसमें से निकालने का? जब ना हमारे बाहर के लोग कोई कर्जा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो हमारी डिफॉल्ट की जो रिस्क है वो तकरीबन 100% पहुंच चुकी है, ना वो कर्जा देने के लिए, ना अंदर से कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो अक्टूबर किस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं? मुझे यह बताएं, पाकिस्तान का क्या फायदा है? मुझे आपका फायदा तो ये सोच रहे अपने ज़हन में कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इतना कमजोर कर देंगे और किसी ना 140 केसेस में से किसी ना किसी केस में इमरान खान को जेल में डाल देंगे, या एक और भी प्लान बना हुआ कि बिल्कुल ही रास्ते से हटा दो, जिससे मैं एक दफा बच गया हूं, अल्लाह ने मुझे बचाया है।
तो या तो ये प्लान, इसके अलावा मुझे प्लान बताएं क्या है, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का फायदा क्या है। पाकिस्तान का सिर्फ फायदा साफ और शफाफ इलेक्शंस में है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे, जो कि हमारा आइन है पाकिस्तान का, वो कहता है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, लेकिन अल्लाह के बाद जो इस मुल्क को चलाएंगे उसके चोजन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी जो पब्लिक के इलेक्ट किए हुए नुमाइंदे होंगे वो फैसला करेंगे पाकिस्तान का। अब मैं अगली बात ये पूछता हूं कि ये आपने जो लोग ऊपर बैठा दिए हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में केयरटेकर गवर्नमेंट इस तरह की नहीं बनी। किसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने इस तरह का जुल्म किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं किया। किसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने इस तरह खुल के मुखालफिन की सपोर्ट नहीं की। वो PMLN के जलसे हो रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, सरकारी पैसे पे जलसे कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट फंड्स मिल रहे हैं, और हमारे ऊपर 3100 लोग जेलों में डाले हुए हैं, हर किस्म का तशद्दुद हो रहा है, हमारी टीवी के ऊपर बैन किया हुआ है। हमने परमिशन लेके एक रैली करनी थी, वो रैली के ऊपर इन्होंने एकदम दफा 144 लगा के अटैक कर दिया। हर किस्म की हरकतें की जा रही हैं किसी ना किसी तरह के तहरीक इंसाफ को क्रश करें। केसेस किए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा, केसेस क्यों कर रहे हैं? हमारे ऊपर ही सख्ती और हमारे ऊपर ही केसेस। सारा वक्त हमारा गुजरता है, कभी किसी अदालत में जा रहे हैं, कभी किसी अदालत में अपनी जमानत करवाने जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का। ये जान के किया जा रहा है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इनको उलझा दो इन्हीं चीजों के अंदर, और इसी तरह जब ये कमजोर होते जाएं, और इनका ख्याल है अक्टूबर तक ये कमजोर हो जाएंगे, तो तब उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अक्टूबर में भी हम कमजोर नहीं होंगे, कमजोर ये हुकूमती पार्टीज होंगी। दिन ब दिन लोगों के अंदर इनकी नफरतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों ने जो इनको एक साल में इनके हालात देखे हैं, लोग इनको, वो जब ये पब्लिक में निकलेंगे, इनको पहली दफा पता चलेगा कि लोग उनको समझते क्या है। इनको पहली दफा पता चलेगा कि अवाम कितनी नफरत कर रही है इनसे। इसलिए मैं अपनी सारी आज कौम को कहता हूं कि हमारे लिए अल्लाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक मौका दिया है इलेक्शंस की तरफ जाने का। मैं ये नहीं समझता कि ये सीधी तरह आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैं समझता हूं कि पूरी रुकावटें डालेंगे, और मैं इसलिए चाहता हूं कि कल इशा के बाद मैं अपनी सारी कौम को आज अपील कर रहा हूं कि आपने अपने आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होना है। आपने एक लोगों को पैगाम देना है, अपने सुप्रीम कोर्ट को पैगाम देना है कि कौम आपके साथ खड़ी है, कौम कानून और आइन के साथ खड़ी है, कौम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है, और कौम वो हकीकी आज़ादी के सफ़र पे जाना चाहती है जो सिर्फ इंसाफ से आ सकता है। और इंसाफ ही इंसानों को आज़ाद करता है, क्योंकि वो इंसानों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो कल 9 बजे हम इंशाअल्लाह, मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम सेलिब्रेट करेंगे इशा की नमाज के बाद। और मैं ख़त्म करने से पहले अपनी वकला बरादरी और ख़ास तौर पे ILF, जिस तरह आपने मेहनत की और अपनी आइन के साथ आप खड़े हुए, रूल ऑफ लॉ के साथ आप खड़े हुए, मैं ख़ास तौर पे आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी जद्दोजहद जो आपने की और आगे भी आपने करनी है, क्योंकि मुझे शक है कि इन्होंने इसको तस्लीम नहीं करना। मुझे शक ये है कि ये और भी ये इतने घबराए हुए हैं इलेक्शन से कि ये हर किस्म की कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए। और इसलिए आपने सब ने, सारी कौम को मैं कह रहा हूँ अपने, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी वकला बरादरी को कह रहा हूँ, और जिसमें ILF को ख़ास तौर पे भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की रूल ऑफ लॉ के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि अब आप सब तैयारी करें कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह 99 में हमला किया था, तकसीम किया, हमला किया, या अब फिर कोशिश करेंगे, तो कौम का काम है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना। कौम को निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं है, वो अवाम है उसकी फौज। और अवाम ने अपने सुप्रीम कोर्ट से इसलिए खड़े होना है क्योंकि हमारी फ्यूचर इधर है। हमारी फ्यूचर ही है कि इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत हो और कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।